एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा अपने लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 फरवरी के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में जो 11 करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और वहीं पे आपको इस पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर यहाँ से जो पीडीएफ की लिंक मिल रही है तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम अब फिक्स हो चुकी है, सही हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो देखिए, कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसका नाम है चंडीगढ़। और इस कार्बन वॉच एप्लीकेशन का जो है यूज़ क्या है। देखिए, जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन यानी कि कार्बन वॉच एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा अपने मोबाइल में, तो उन्हें जो है 4 कैटेगरी जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन परिवहन मतलब वाहन संबंधी गतिविधि की जानकारी जो है इस एप्लीकेशन में भरनी पड़ेगी। और इसमें जल कैटेगरी में व्यक्ति को पानी की खपत के बारे में सूचित करना होगा कि वो कितना पानी यूज़ करता है पर डे। और ऊर्जा कैटेगरी में घर में हर महीने खपत होने वाले बिजली इकाइयों, मासिक बिल आदि सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में विवरण देना पड़ेगा। और अपशिष्ट कैटेगरी में जो है व्यक्ति को अपने हिस्से और उनके परिवार पर उत्पन्न कचरे के बारे में सूचित करना होगा कि वो कितना कचरा जो है ये पर डे या फिर पर मंथ जो है उत्पन्न करते हैं। और परिवहन कैटेगरी में व्यक्ति को जो है परिवहन के मोड के बारे में सूचित करना होगा कि उनके पास 4 पहिया वाहन है या फिर दोपहिया वाहन है या फिर उनके पास साइकिल है। तो इससे जो है ये पता चलेगा एक एवरेज की किस व्यक्ति के पास चंडीगढ़ में किस टाइप के जो है व्हीकल्स हैं, कितना वो पानी का खपत करता है, कौन से वाहन से वो चलता है और उससे कितना वो कार्बन का इमिशन यानी कि उत्सर्जन करता होगा और कितना वो पानी यूज़ करता है। और देखिए, एक शब्द है कार्बन फुटप्रिंट, तो इसको भी हम जान लेते हैं इसके साथ में। देखिए, जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है ये विशेष रूप से मानव गतिविधि के द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो इसी कार्बन फुटप्रिंट की निगरानी के लिए इस कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है। और कैसे कार्बन वॉच ऐप लॉन्च मतलब काम करेगा, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये कौन है, चंडीगढ़ है। और दूसरा प्रश्न है कि जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, जो आपका जॉर्जिया देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं इराकली गरीबशुली। तो इराकली गरीबशुली बने हैं यानी कि चुने गए हैं जॉर्जिया के नए प्राइम मिनिस्टर। जॉर्जिया की राजधानी है बिलिशा और यहाँ की मुद्रा क्या है, जॉर्जियाई लॉरी, इसको याद रखिएगा आप। और तीसरा प्रश्न है कि छठवें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया। देखिए, अभी हाल ही में छठवें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन को जो है पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया था। आपको बता दूं, जो आपका ये दो सम्मेलन एक साथ है। देखिए, यहाँ पे दो सम्मेलनों की बात हो रही है, छठवें इंडिया फार्मा सम्मेलन और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन की। इन दोनों का डेट अलग अलग है। तो जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ऐसे ही जो है मतलब अलग अलग सुनते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया फार्मा 2021 की। जो आपका इंडिया फार्मा 2021 सम्मेलन है, ये 25 से 26 फरवरी 2021 तक अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और जो आपका दूसरा है इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021। देखिए, जो आपका इंडिया मेडिकल डिवाइस यानी कि भारतीय चिकित्सा उपकरण सम्मेलन है। देखिए, इसी का हिंदी में नाम यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया मेडिकल डिवाइस मतलब भारतीय चिकित्सा उपकरण सम्मेलन। तो इसको जो है 1 से 2 मार्च 2021 को यानी कि अगले महीने में आयोजित किया जाएगा। और जो आपका इंडिया फार्मा 2021 सम्मेलन था, ठीक है, तो इसका विषय क्या था, इसका विषय था इंडिया फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। और जो दूसरा वाला सम्मेलन है इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन यानी कि भारतीय चिकित्सा उपकरण 2021 सम्मेलन, तो इसका विषय होगा इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो इन दोनों का विषय यानी कि थीम याद कर लीजिएगा। और देखिए, ये जो आपका सम्मेलन है ये हर साल फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साथ भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के द्वारा आयोजित किया जाता है।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दुष्यंत चौटाला। देखिए दुष्यंत चौटाला के बारे में आपको दो फैक्ट बताऊंगा और ये दोनों याद रखना है आपको। पहला ये कि जो आपके दुष्यंत चौटाला हैं ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं और इनकी उम्र केवल 32 साल है वर्तमान में। और इनको जो है जब 2017 में पहली बार टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था तो वो उस समय जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। तो बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर लिए हैं। और देखिए अभी ये 32 साल की उम्र में जो है मुख्यमंत्री भी है कहाँ के, उप मुख्यमंत्री भी कहाँ के, हरियाणा के। ठीक है, ये वाइस चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है, इसको याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। बात कर रहे हैं हम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसको स्थापित किया गया था 1926 में। पांचवा की जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो देखिए इन महत्वपूर्ण स्थानों की संख्या टोटल 12 है। और इन महत्वपूर्ण स्थलों में कौन कौन से स्थल शामिल हैं? देखिए इसमें जो है महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना का गोलकुंडा किला। और इसके अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जम्मू कश्मीर का डल झील, उत्तर प्रदेश की मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला और पश्चिम बंगाल का कालीघाट मंदिर, ये सभी शामिल हैं इन 12 स्थलों में। तो इन स्थलों का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत अभी हाल ही में भारत के कुल 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनके नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखिए जो आपका ये पेयजल और स्वच्छता विभाग का ये जो पहल है, इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता के उच्च मानदंड अपनाकर देशी और विदेशी यात्रियों को आकर्षित करना तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। और छठवां प्रश्न है कि किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली में दिया गया उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है कुल 2,42,00,000 किसानों को इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। किसकी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया गया था। तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। सातवां प्रश्न की निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। देखिए अमेरिका के जो पहले वाले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इन्होंने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दिया था। लेकिन इस रोक को हाल ही में जो नए वाले राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, तो इन्होंने इस रोक को हटा दिया है। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए ग्रीन कार्ड को जो है आधिकारिक रूप से अस्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है अमेरिका में। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने भारतीयों समेत पूरी दुनिया के पेशेवर यानी कि जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो जॉब वगैरह करने जाते हैं, तो उनको जो है अमेरिका में ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक हटाते हुए एक बड़ी खुशखबरी दी है। ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगी रोक हटने के इस घोषणा से अब अमेरिका में लाखों भारतीय कामगारों को इसका लाभ मिलने का उम्मीद है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगा दिया। हुक्का बार क्या होगा ये सबको पता होगा, क्योंकि गलत चीजें सबको पता होती हैं, सही चीजें जो है वो देर से जानते हैं। हुक्का आपने सुना होगा, हुक्का बार, ठीक है। तो देखिए बात कर रहे हैं हुक्का बार पर रोक की। देखिए अभी हाल ही में झारखंड की राज्य सरकार ने अपने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगा दिया है। झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या फिर सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। यानी कि हुक्का बार पर प्रतिबंध तो लगा है, लेकिन जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर तंबाकू नहीं बेच सकते हैं आप, सिगरेट को भी नहीं बेच सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर जो है अधिकतम 3 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा झारखंड की सरकार के द्वारा। और झारखंड की बात करें तो देखिए इसकी कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन।
जनसंख्या यहाँ की है 3.19 करोड़ और ऑफिशियल एनिमल है इंडियन एलिफेंट। नवा प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की। तो देखिए हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 60 साल कर दिया है। देखिए आप चौंक गए होंगे, बहुत सारे राज्यों में तो 60 साल पहले से ही है, बहुत सारे राज्यों में जो है कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 65 साल है। तो यही थोड़ा सा एग्जाम में जो है पहुँच करता है। अभी हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। देखिए तमिलनाडु में जो ये निर्णय लिया गया तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तो इसमें जो है शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है के पलानी स्वामी, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में तमिलनाडु के राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। यानी कि इससे पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आयु रिटायरमेंट की कितनी थी, 59 साल थी, और इसको 60 साल किया गया है। और एक चौंकाने वाली न्यूज़ और है, देखिए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि इससे पहले इनकी सरकार ने कोरोना काल के दौरान मई 2020 में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को जो है 58 साल से बढ़ाकर 59 साल किया था। तो इन्होंने जो है मई 2020 में 58 से 59 किया, फिर अभी फरवरी 2021 में 59 से बढ़ाकर 60 कर दिया। तो 2 बार इन्होंने जो है सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु में बढ़ोतरी की है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इडप्पी के पलानीस्वामी और कैपिटल यहाँ की चेन्नई है। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और पॉपुलेशन है 6.79 करोड़। 10वां प्रश्न की हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की आयु सीमा है इसको कितने साल में इसमें कटौती की है। तो देखिए जितने भी संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं इनके रिटायरमेंट की आयु 3 साल जो है ये कम कर दिया है किसने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 65 वर्ष में ही सेवानिवृत्त होंगे। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा था ये जो है, क्योंकि देखिए अगर 65 साल तक पुराने लोग ही नौकरी करेंगे तो नए युवाओं को मौका कैसे मिलेगा। तो वैसे तो 60 साल कर देना चाहिए, क्योंकि 60 साल से ऊपर जो है लोग बहुत ही एक तरीके से कहा जाए शारीरिक रूप से उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो अब ये जो संविदा अधिकारी और कर्मचारी होंगे 65 की बजाय 65 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के कुल 2.5 लाख संविदा कर्मी जो प्रभावित होंगे। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की जो नियुक्ति है ये संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। देखिए राजधानी यहाँ की भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जनसंख्या है 7.33 करोड़। और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। 11वां की ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 25 फरवरी 2021 को किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। देखिए जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और तय किया था कि जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। देखिए पाकिस्तान बहुत ही नीच, कमीना, धुर्त और जूताखोर देश है। ये करता क्या है, ये विश्व बैंक से पैसा लेगा रो रो के, भैया हम दरिद्र हो गए हैं, भिखमंगा हो गए हैं, हमें पैसे दो, खाने बिना मर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक से भी पैसा लेगा, IMF से भी पैसा लेगा, यूरोपीय यूनियन से भी पैसा लेगा, सबसे पैसे लेता है ये खाने पीने के लिए। लेकिन ये इतना भिखारी और नीच है, ये इस पैसे का यूज़ करता है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो इसीलिए जो है इस पर ये एक्शन लिया जा रहा है कि बेटा तुम सुधर जाओ तब तुमको यहाँ से पैसे मिलेंगे। देखिए भारत ने FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को बार बार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने का आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा है। देखिए भारत जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है तो इसने कहा बेटा तुम सुधर जाओ नहीं तो तुमको यहाँ से हम पैसे नहीं लेने देंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आंसर बताइए इसका। और देखिए वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए तुरंत लाइक कीजिए, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बताइए।
और तीसरा कि हाल ही में किस भारतीय समाज सेवी को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनका नाम बताइए। चौथा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, बताइए नाम। और पांचवा कि हाल ही में किस देश की संसद ने 25 फरवरी 2021 को न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, बताइए इसका नाम बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, तो देखिए ये जिला आपका है होशंगाबाद। और दूसरा था कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी, तो देखिए इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन। और तीसरा था कि हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, ये तिथि आपकी है 24 फरवरी। चौथा था कि हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया, तो देखिए देश बांग्लादेश है। और पांचवा था कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो देखिए इसका आयोजन कर्नाटका में किया जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।